नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कन्यादान में 1 लाख और लाडली लक्ष्मी को अब 21 वर्ष की होने पर मिलेगा 1.25 लाख रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना का दायरा बढ़ाया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया है कि 21 वर्ष की होने पर लाडली लक्ष्मी को 1 के स्थान पर 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 55,000 के स्थान पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लघु सीमांत एवं बटाईदार किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए अन्नदाता शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि लाडली लक्ष्मी योजना में अब 1,43,000 रुपए के स्थान पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के हजारों छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित, केवल 16,000 शिक्षकों ने खरीदा टैबलेट। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग प्रयासरत है। शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राशि भी जारी कर दी गई थी, लेकिन शिक्षक बच्चों को टैब के जरिए पढ़ा सके। लेकिन प्रदेश के शिक्षक इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे। अभी तक केवल 16,000 शिक्षकों ने ही टैब खरीदे, जबकि शिक्षक विभाग ने पिछले साल नवंबर में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को टैब खरीदने के लिए राशि प्रदान की थी। दाम कितने भी बढ़े, 450 रुपए में ही मिलेगा सिलेंडर। अमित शाह का मध्य प्रदेश से वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी रैली को संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र की बातों को दोहराया और साथ ही कहा कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। अमित शाह ने रैली में बीजेपी के काम को गिनाते हुए कहा, जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को जल देने का काम किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत 3.70 लाख लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। अब कमल फूल की दोबारा सरकार बने तो 5 लाख की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा। 12वीं कक्षा में अब 60% भी लाओगे तो लैपटॉप दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारंगपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब तक 12वीं कक्षा में 75% लाने पर लैपटॉप देते थे, लेकिन अब 60% भी लाओगे तो लैपटॉप दिलवाएंगे। 12वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए तो स्कूटी दिलवाएंगे। अब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बच्चों की साइकिल भी बंद कर दी थी, लैपटॉप भी छुड़ा दिए थे। मुख्यमंत्री विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौतम टेटुवाल ने समर्थन में जनसभा को संबोधित कर विजय का आशीर्वाद मांगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी, चुनाव आयोग ने जारी किया पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य निर्वाचन में पहली बार एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत एक दिन के लिए दूसरे विभाग की महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र भी जारी किया। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अपर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है, जिसे भी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा गया है। पत्र के अनुसार प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चुनाव में लगेंगी 455 बसें, दूसरे जिलों के लिए 300 ग्वालियर से भेजी जाएंगी। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए करीब 455 बसें लगेंगी। 14 नवंबर से बसों का अधिग्रहण परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे जिलों में भी ग्वालियर परिवहन विभाग 300 बसें मुहैया कराएगा। करीब 50 से अधिक बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। 17 नवंबर को होने वाले मतदान में एक दिन पहले 16 नवंबर को बसों से मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। चुनाव सामग्री वितरण के बाद मतदान दलों को संबोधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग बसें मुहैया कराएगा। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस को दिया समर्थन। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस को एक और बड़ा फायदा होता दिख रहा है। जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट की मुलाकात के बाद ओबीसी महासभा ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना और अधिकारों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मेरा काम बातें करना नहीं, जो बोलूंगा वह करूंगा। इंदौर में 4 दिन में मतदान दल के 13,000 कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। इंदौर जिले के मतदान दलों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण होलकर कॉलेज परिसर में शनिवार को संपन्न हुआ। इन 4 दिनों में मतदान दलों में नियुक्त 13,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित मतदान कराने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे मतदान कर्मी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और उनकी कुछ जिज्ञासाएं शेष हैं, वे 14 नवंबर को होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को सुव्यवस्थित और नियमों के अनुरूप मतदान कराने, ईवीएम संचालन, मतदान कराने की प्रक्रिया, मतदान दलों के अधिकार कर्तव्य, मतदान संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए। 32 दिन रद्द रहेगी ताज एक्सप्रेस, गतिमान व राजधानी भी होंगी प्रभावित।
मथुरा रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमांडिंग प्रोजेक्ट में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल प्रशासन ने 20 से अधिक ट्रेनों को जनवरी व फरवरी माह में रद्द कर दिया। इनमें अधिकतर ट्रेनें ग्वालियर झांसी होकर गुजरती हैं, जिन्हें जनवरी व फरवरी 2024 की अलग अलग तारीखों में रद्द किया है। इनमें सर्वाधिक प्रभावित ट्रेन ताज एक्सप्रेस रहेगी, जिसे सीधे 32 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं गतिमान एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन भी 8 दिन तक संचालित नहीं होगी। महाकाल की नगरी में चलेगी 75 ई बाइक, शहर में 7 स्पॉट होंगे तय। उज्जैन शहर में जल्द ही ई बाइक चलेगी। इससे शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को आवागमन की नई सुविधा मिलने लगेगी। ये ई बाइक सबसे ज्यादा पर्यटकों के काम आएगी। ई बाइक ऐप के माध्यम से चलेगी। महाकाल लोक बनने के बाद देश भर से बड़ी संख्या में उज्जैन पर्यटक आ रहे हैं। ये पर्यटक महाकाल मंदिर दर्शन के बाद शहर के अन्य मंदिरों और दार्शनिक स्थलों पर जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम अब जल्द ही ई बाइक उज्जैन शहर में चलाने जा रहा है। कॉलेजों में 50-50 विद्यार्थियों को एएलसी सदस्य बनाया गया। मतदाताओं को करेंगे जागरूक। अब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थी मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इसके लिए कॉलेजों में 50-50 विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब सदस्य बनाया जा रहा है, ताकि वे मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर सके। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों को स्वीप पार्टनर के तहत मतदाता जागरूक संबंधी प्रचार प्रसार गतिविधियों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रोशनी से जगमगाए इंदौर। लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। शहर में रविवार को सुख समृद्धि और वैभव का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया। इसके बाद जमकर आतिशबाजी कर गई। इंदौर का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से दमक उठा। पूजन के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई दी। शहर के लक्ष्मी मंदिरों में भी सुबह से पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी है। इंदौर में इमारतें घर रंग बिरंगी लाइट से रोशन नजर आए। कमलनाथ ने दिवाली पर किया मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का संकल्प लेने का आह्वान। दिवाली पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और मध्य प्रदेश में खुशहाल लाने का दोहराया वादा। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले 5 सालों को रोशन करने में संकल्प के साथ दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन में आपका एक एक कदम मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने की पहल करेगा। आपका हर कदम महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार और भ्रष्टाचार से राहत के लिए होगा और खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए एक दृढ़ संकल्प होगा। कांग्रेस कर रही सीएम शिवराज के गढ़ को साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ सीहोर जिले को साधने में लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती दे रही है। मजबूती के लिए कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को प्रदेश संगठन में स्थान दे रही है। पहले जहां बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जसपाल सिंह अरोड़ा को प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता से जैस का पद दिया गया, वहीं अब इछावर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदेश उपाध्यक्ष और नरसुल्लागंज के कांग्रेस देश के नेता को प्रदेश सचिव जैसे पद की जिम्मेदारी दी गई। स्ट्रीट लाइट का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को 20 तक का अल्टीमेटम। शहर में स्ट्रीट लाइट के संचालन एवं संधारण का जिम्मा संभाल रही नोएडा की एचपीएल इलेक्ट्रिक कंपनी को हालात सुधारने के लिए अब 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। कंपनी को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की सीईओ नीतू माथुर ने अंतिम चेतावनी देते हुए स्ट्रीट लाइटों में तेजी से सुधार करने के लिए कहा गया, क्योंकि पहले के मुकाबले हालातों में सुधार होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं है। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइटों के संचालन और संधारण की जिम्मेदारी नोएडा की कंपनी को सौंप रखी है। 15 साल बाद राहुल आ जाएंगे हरदा। आदिवासियों को साधने की करेंगे कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 13 नवंबर को हरदा जिले के दौरे पर आएंगे। ये वहां टिमरनी विधानसभा के सिराली नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे दोपहर करीब 2 बजे सिराली पहुंचेंगे। हरदा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। सिराली तहसील आदिवासी बहुल इलाका है। सिराली के वन क्षेत्र से खंडवा की हरसूद विधानसभा और बैतूल जिले की सीमा जुड़ी हुई है। कांग्रेस उनकी सभा के जरिए आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। 17,000 दीप जलाकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार सतना जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में बिरला रोड स्थित संतोषी माता तालाब पर 17,000 मिट्टी के दीपों से दीपदान कर मतदान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा सहित सभी अधिकारियों ने पहले दीपदान किया। इंदौर खंडवा इलाहाबाद राजमार्ग में जानवरों के लिए बनेगा अंडरपास।
इंदौर खंडवा इलाहाबाद हाईवे के निर्माण कार्यों के बीच प्रोजेक्ट में संशोधन किया जा रहा है। सिमरोल से लेकर चोरल के बीच 3 स्थानों पर सड़क को मोड़ा जाएगा। साथ ही चोरल वन क्षेत्र में तीसरी टनल बनाई जाएगी। इसके अलावा जानवरों को सड़क पार कराने के लिए अंडरपास रखा गया। इन सारे बिंदुओं पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। नए अलाइनमेंट और सुरंग के लिए अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता रहेगी। अंडरपास या एनिमल कॉरिडोर के लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया झूठ पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ पत्र है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में लगाया गया 50,000 रुपए का जुर्माना। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के नाम पर हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला आगरमालवा के शिक्षक राधेश्याम रैकवार को पदोन्नति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया। विभाग के 821 शिक्षकों व कर्मचारियों की पदोन्नति को मामला अटका है। शिक्षक को जीत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा आयुक्त, लोक शिक्षण समेत अन्य 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले शिक्षक को अब सभी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। एमएलबी कॉलेज बीएसएफ की निगरानी में 123 सेक्टर से बटेगी मतदान सामग्री। ईवीएम सहित मतदान सामग्री वितरण स्थल एमएलबी कॉलेज को बीएसएफ ने निगरानी में ले लिया। इसके साथ ही बैरिकेड्स लगाकर मतदान सामग्री वितरण स्थल, खेल मैदान को कवर किया जा रहा है। इससे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सकेगा। पंडाल लगाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। खेल मैदान और फुटबॉल मैदान में मतदान सामग्री वितरण के लिए सेक्टर बनकर लगभग तैयार है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों में चुनाव कराने के लिए तैनात किए गए मतदान दलों को ईवीएम सहित सभी प्रकार की मतदान सामग्री का वितरण 16 नवंबर को एमएलबी कॉलेज से किया जाएगा। हवाओं का रुख बदलने से बड़ी सिरहन, राजगढ़ में 4 डिग्री से ज्यादा लुढ़का पारा। हवाओं का रुख बदलने के साथ प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगह वर्षा भी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख शनिवार से उत्तरी और पश्चिमी हो गया है। सर्द हवाओं चलने से दिन व रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश से राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 4 ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा सहित अन्य दलों के दिग्गजों द्वारा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की जा रही हैं। साथ ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है, यहाँ धमकी की दुकान। ये सबसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मंच के कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकी दी है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले पहले हिंदू मुसलमान को बांटा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है। यह बात उन्होंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्वीकारी है। जनसभा के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव आया तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं, चुनाव आया तो ये राम मंदिर की बात करने लगे हैं।